तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक स्कूल में बायोलॉजी की टीचर होती है, लेकिन उसे पढ़ाना या बच्चों को संभालना बिल्कुल भी नहीं आता था। दरअसल वो बस लड़कों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहती थी, इसीलिए उसने एक अमीर बॉयफ्रेंड बनाया होता है जिसके साथ वो हर समय बस मजे ही करती है। लेकिन एक दिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई तो उसके बॉयफ्रेंड को उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया था कि वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है और उनका ये रिलेशन भी बस पैसों के दम पर चल रहा था, क्योंकि जेनिफर का बॉयफ्रेंड रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब होने के बाद जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उन दोनों का ही ब्रेकअप हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर का पूरा मूड खराब था। वो गुस्से में सीधा स्कूल की तरफ चली आई, जहाँ वो जानबूझकर क्लास में जाकर स्नैक्स खाने लगती है। इतना ही नहीं, वो बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाती और चुपचाप वहीं पे सो जाती है। कुछ देर बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो जेनिफर अपनी दुख भरी सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया है और अब से मुझे पैसे देने वाला कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड हर रोज उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजा करता था। तभी वहां पे जेम्स नाम का एक और टीचर आया जो कि हर समय बस जेनिफर के क्लोज आने की कोशिश करते रहता था। वो जानती थी कि जेम्स मुझे प्यार करता है, लेकिन उसे पता था कि अगर वो उसे डेट करना शुरू कर देगी तो वो पैसों वाली जिंदगी कभी भी नहीं जी पाएगी। फिर अगले दिन हम लुइस नाम के एक और टीचर को देखते हैं जिनका कि कुछ समय पहले ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। उसे देखकर जेनिफर समझ गई थी कि लुइस बेहद अमीर है, इसलिए वो फ्लर्ट करते हुए उसके पास आई और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने में डाउट आएगा तो तुम मुझसे मदद ले सकते हो। लुइस उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनता है, मगर उसे पता नहीं चला कि जेनिफर मुझे डेट करना चाहती है। शाम के समय हम जेनिफर को हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल वो यहाँ अपने तरबूज बड़े कराने आई थी, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन का खर्चा देखती है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे इतने सारे पैसों की जरूरत थी जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। यहाँ पे जेनिफर अपने तरबूजों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, तो वो कई सारी बैंक्स में कॉल लगाकर लोन लेने का ट्राई करती है, मगर कहीं से भी उसे लोन नहीं मिला। वो अंदर से बहुत टूट गई थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढेगी जो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन अगले दिन स्कूल में उसे एक कंपटीशन के बारे में पता चला जिसमें जीतने पे विनर को बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। ये खबर सुनकर उसके दिमाग में वापस से पैसों का लालच आ गया और वो सोचती है कि इन पैसों से वो अपने तरबूज का ऑपरेशन करवा सकती है, इसलिए वो जल्दी से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़ती है। मगर यहाँ पे उसे एक और चीज पता चली कि हेजल नाम की टीचर इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिससे कि उसका पूरा मूड वापस से खराब हो गया, क्योंकि वो हेजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उन दोनों की बस लड़ाई ही होती रहती है। पर जेनिफर किसी भी चीजों पे ध्यान नहीं देती और सीधा इवेंट में चली जाती है, जहाँ वो जानबूझकर कार्स को इस तरह साफ करने लगी जिससे कि वहां खड़े सारे लोग बस उसको ही देखते रह गए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए सारे लोग उसे ही अपना विनर बनाते हैं। मगर लास्ट में जब वो विनिंग के सारे पैसों को गिनने लगी तो वो बहुत कम थे और इतने पैसों से वो अपने तरबूजों का ऑपरेशन नहीं करवा सकती थी। उसके दिमाग में अभी भी एक उम्मीद थी जिससे कि वो और पैसे कमा सके। पर अगले दिन वो देखती है कि हेजल और लुइस एक दूसरे से ज्यादा ही चिपक रहे हैं। ये देखकर उसे अंदर से और जेलसी होने लगी, क्योंकि वो किसी भी हाल में लुइस को अनजान लड़कियों या फिर हेजल के साथ नहीं देख सकती थी। पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने तरबूजों को बढ़ाकर लुई के सामने जाएगी तो पक्का वो उसे डेट करना शुरू कर देगा। इसीलिए वो वापस से पैसे कमाने के मिशन में लग जाती है। एक दिन जब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ वहां आए थे, लेकिन जेनिफर किसी पे भी ध्यान नहीं देती और अलग ही दुनिया में रहती है। तभी एक बच्चे के पेरेंट्स उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे बच्चे को स्कूल के बाद ओवर टाइम पढ़ाओगी तो मैं तुम्हें हर महीने ऐसे ही पैसे भेजा करूंगा। ये सुनकर जेनिफर एक अनाउंसमेंट करती है कि जिस भी बच्चे को ओवर टाइम पढ़ना है तो वो बहुत कम पैसों में स्कूल के बाद मुझसे पढ़ सकता है। सारे स्टूडेंट्स उससे पढ़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ये स्कीम देखते हुए जेनिफर को ओवर टाइम के बदले और भी पैसे देते हैं।
अब कहीं ना कहीं उसे बस थोड़े बहुत पैसे और चाहिए थे, जिसके बाद वो अपना ऑपरेशन करवा सकती थी। साथ ही शाम के समय उसकी फ्रेंड उसे एक एग्जाम के बारे में बताती, जिसमें कि जिस भी क्लास का बच्चा टॉप करेगा उस क्लास के टीचर को प्राइज में पैसे मिलने वाले थे। अब इतने सारे पैसे कमाने के रास्ते देखकर जेनिफर बहुत खुश हो गई, इसलिए अगले ही दिन से वो अपनी क्लास को जोरों शोरों से पढ़ाना शुरू करती है, जहां वो बुक की एक एक लाइन सारे बच्चों को याद कराने लगी। लेकिन उसे पता था कि अगर उसे बच्चों को टॉप कराना है तो उसे चीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। वो जल्दी से पता करवाती है कि स्कूल का कौन टीचर वो एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहा है। जब उसे इस बारे में पता चला कि हार्वर्ड नाम का एक टीचर क्वेश्चन पेपर को रेडी करने वाला है, तो वो जल्दी से उसे एक बार में ले गई, जहां वो दोनों बहुत सारी ड्रिंक्स करते हैं। और एक समय आने पे हार्वर्ड को बहुत नशा हो गया था, तो वो अपने ही ऑफिस में सो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेनिफर उसी समय हार्वर्ड के डेस्क से वो सारे पेपर्स चुरा लेती है, जिसमें कि एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे। अगले दिन जब एग्जाम हुआ तो जेनिफर के सारे स्टूडेंट्स टॉप करते हैं, जिससे कि खुशी के मारे उसे वापस से बहुत सारे पैसे मिले। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपना ऑपरेशन कराने को रेडी थी। लेकिन तभी वो देखती है कि हेजल और लुइस वापस से एक साथ घूम रहे हैं। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और सोचती है कि अगर उसने अभी हेजल को दूर नहीं किया तो आगे चल के गड़बड़ हो सकती है। वो एक एप्पल में कुछ अजीब तरह का केमिकल लगाती है, ताकि जैसे ही हेजल उस एप्पल को खाए तो उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाए। और उसका ये प्लान कामयाब भी होता है, क्योंकि गलती से हेजल उस एप्पल को खा लेती है, जिसके कारण अगले ही दिन उसके चेहरे में एलर्जी होना स्टार्ट हो गई और उसके बाद से वो कई दिनों तक स्कूल भी नहीं आती। अब जेनिफर के पास लुई को फंसाने का सही मौका था और यहाँ पे उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि स्कूल वाले बच्चों को एक ट्रिप पे ले जाते हैं, जिसमें कि जेनिफर और लुइस एक साथ थे। दोनों बस में काफी सारी बातें करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के करीब भी आ चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेजल को अंदर से बहुत गुस्सा आता है कि वो लुइस के साथ ट्रिप पे नहीं गई, इसलिए वो जल्दी से जेनिफर का डेस्क चेक करने लगी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसने कुछ रायता फैलाया होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो जैसे ही उसका डेस्क खोलने की कोशिश करती है तो उसमें उसे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर दिखाई दिए, जिसे देखकर वो पूरी शॉक्ड रही। वो समझ गई थी कि एग्जाम में जेनिफर के बच्चों ने टॉप कैसे किया है, इसलिए वो ये सारी सच्चाई सीधा स्कूल के डायरेक्टर को बताती है, ताकि जेनिफर को स्कूल से निकाल दिया जाए। पर अभी भी उन्हें टीचर हार्वर्ड की मदद चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ही ये सारे पेपर्स बनाए थे और अगर वो पुलिस वालों के सामने कन्फेस कर देते कि जेनिफर ही असली चोर है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। हार्वर्ड भी ये बयान देने को तैयार होता है, क्योंकि हेजल इस काम के बदले उसे बहुत सारे पैसे दे रही थी। अब हेजल जो चाहती थी उसके साथ वही हो रहा था, मगर उसे क्या पता था कि जेनिफर भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही ये बात जेनिफर को पता चली कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, तो वो एकदम से सतर्क हो गई और सीधा ट्रिप से निकलकर वापस अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हार्वर्ड के पास एक पार्सल आता है, जिसमें कि उसकी कई सारी फोटोज थीं, जिसमें कि वो बिना कपड़ों के था। ये देखकर वो पूरा हैरान रहा और तभी उसे जेनिफर का कॉल आया, जो बताती है कि ये फोटोज तब की हैं जब तुम नशे की हालत में अपने ऑफिस में ही सो गए थे और उसी टाइम मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स चुराए थे। ये सब सुनकर हार्वर्ड समझ गया कि अगर उसने पुलिस वालों के सामने जेनिफर के बारे में बताया तो वो ये सारी फोटोज लीक कर देगी। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वो अगले दिन पुलिस वालों को सब झूठ कहता है कि जेनिफर निर्दोष है और उसने कोई भी क्वेश्चंस पेपर्स नहीं चुराए हैं। यहाँ पे जेनिफर पूरी तरह से बच गई थी, लेकिन उसे पता था कि आगे जाके फिर से हेजल उसके रास्ते में आ सकती है, इसलिए वो जानबूझकर उसके डेस्क में बहुत सारी नशीली पदार्थ रखती है। जिसके बाद वो खुद ही पुलिस वालों को बुलाकर पूरे स्कूल की चेकिंग करवाती है, जहाँ उन्हें हेजल के ड्रॉर में काफी सारे नशे के आइटम्स दिखते हैं, जिससे कि हेजल को बचने का कोई भी मौका नहीं मिलता और पुलिस वाले उसे ही अरेस्ट कर लेते हैं। अब जेनिफर फ्रीली पूरे स्कूल में आराम से घूम सकती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश बॉयफ्रेंड बनाने की होती है, तो वो इस बार पैसों के पीछे नहीं भागती बल्कि असली प्यार को चुनती है। वो जेम्स को डेट करने लगी और यहाँ से उसकी लाइफ बेहतर होनी चालू हो गई, क्योंकि अब उसे किसी से भी जलन नहीं थी और वो बस शांति से बच्चों को पढ़ाकर अपनी लाइफ एंजॉय करती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर
करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।